आपका स्वागत है। इस समय हम ऋषियों की भूमि ऋषिकेश में आदरणीय स्वामी चिदानंद जी के साथ हैं और हम इनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति चाहेंगे और हमारी ऑडियंस को भी चाहेंगे कि आप कुछ बताएं। तो स्वामी जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस बार ऋषियों की भूमि ऋषिकेश में इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो स्वामी जी, इससे रामलीला के थ्रू आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन और क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्या करने वाले संतों की भूमि है। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं, सदियों से आते रहे हैं। और सच तो ये है, सागर मंथन के बाद भगवान शंकर खुद यहाँ पर आए, तपस्या की। और नीलकंठ पर्वत पर जो लोग आते हैं, यहीं उन्होंने जब सागर मंथन के बाद विष पान किया, ना उसे उगला ना उसे निगला, और अपने कंठ में धारण किया, वो उन्होंने भी उस विष के शमन के लिए, शांति के लिए यहीं पर आकर साधना की, ध्यान किया। और उसके बाद भगवान श्री राम त्रेता युग में, आप सोचिए, वे आए जब उन्होंने यहाँ पर रावण का वध हुआ। उसके बाद उन्होंने साधना की इसी उत्तराखंड की भूमि में, इसी देवप्रयाग में। वहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी है। इसी तरह से अनेकों महर्षि महापुरुषों ने यहाँ साधना की है। एक अर्थ तो ये भूमि ऐसी है, जब जीवन का जहर कई बार पीना पड़ता है, परिवारों में ऐसा होता है, घर घर में रामायण होती है। लेकिन जब परिवारों में ऐसा होता है तो उस वातावरण को शमित करने के लिए, शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले, पहले तो इस धरती पर आओ, जो भगवान शिव ने किया, भगवान राम ने किया, और फिर यहाँ रहकर ध्यान करें। और फिर यहाँ पर ज्ञान भी प्राप्त हो, गंगा का स्नान, भगवान का ध्यान, और फिर रामचरितमानस से प्रभु के चरित्रों का ज्ञान। ऐसी त्रिवेणी का संगम यह है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जहाँ से आज ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला परमार्थ निकेतन के आयोजन में और हमारी श्री वेद टंडन जी के संयोजन में, और हमारे आदरणीय अजय जी जिन्होंने इसमें उत्साहवर्धन किया, प्रवक्ता के रूप में भी और प्रेरणा के रूप में भी। और आज इतना बड़ा उत्साह मैं देख रहा हूँ। टंडन परिवार अद्भुत परिवार है। टंडन परिवार देश के लिए जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अद्भुत है। वो बड़ा उत्साह है उनके अंदर कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति को, संस्कारों को फैलाएं। चाहे स्कूलों के माध्यम से स्वच्छता की रैलियां हों, स्वच्छता के संकल्प हों, स्वच्छ भारत अभियान में जो भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया स्वच्छ भारत का, उसमें, उस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए अपने अपने स्कूलों को जोड़कर, परमार्थ निकेतन के साथ मिलकर, गुरुकुल को भी जोड़कर, वे चाहते हैं कि ये अभियान महाअभियान बने और आगे बढ़े, ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये प्रेरणा बनी रहे और स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ पानी, ये सब हमें मिलते रहें। लेकिन उसकी प्रेरणा गंगा के तट से, जब हम गंगा जी की आरती करते हैं रोज, हजारों हजारों लोग उसको देखते हैं, तो संकल्प होता है, तो लोग उस संकल्प के साथ जुड़ते हैं। दूसरा, ये कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से जब हम लोग प्रेरणाएं लेते हैं, तो वो प्रेरणाएं हमारे जीवन को बहुत अद्भुत दिशा प्रदान करती हैं। जब दिशा मिलती है तो दशा बदलती है। दूसरी बात, शिक्षित तो लोग हो गए हैं, लेकिन लोगों में संस्कार कम होते जा रहे हैं। आज रोज एक मॉडल कारों का आ रहा है, कारों का काफिला तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन संस्कारों का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। इसलिए संस्कारों का काफिला बढ़ता रहे, यह सिलसिला कभी रुके नहीं, उसके लिए वेद टंडन जी ने जब मुझसे बात की कि क्यों ना परमार्थ निकेतन अगर
इसके लिए आज्ञा दे, इस आयोजन में सहभाग करे और साथ साथ मिलकर करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपके यहाँ आयोजन, हमारा संयोजन उन्होंने कहा, और सबको लेकर सबको आने के लिए निवेदन किया जाए, तो निवेदन, आयोजन, संयोजन, इन तीनों की त्रिवेणी से आज मैं देख रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय रामलीला हो रही है। अभी हमने देखा कितने देशों के लोग अपने पास परमार्थ निकेतन में आए हुए हैं। 150 देशों के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर ज्ञान, ध्यान, स्नान और संस्कृति संस्कारों का संदेश लेकर पूरे विश्व में जाते हैं। और हमने देखा कल की रामलीला में, कल के यज्ञ में, आरती में, और अब फिर देखेंगे हम। और ये जो दर्शन है, मुझे लगता है ये केवल अपने भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। इसके लिए मैं परमार्थ निकेतन, ऋषि कुमार आचार्य के साथ साथ सबसे ज़्यादा श्री वेद टंडन जी को और हमारे आदरणीय श्री अजय भाई जी को भी, और पूरी टीम को, संजय भाई, हमारे शक्ति भाई, हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर श्री वेद टंडन जी की धर्मपत्नी को भी, लगी रहती हैं, जुटी रहती हैं, पीछे पीछे रहती हैं, लेकिन प्लान करती रहती हैं ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। स्वामी जी, अगर आप ट्रिनिटी के छात्रों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहें कि हम कैसे और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। ट्रिनिटी अपने आप में एक बहुत प्यारा शब्द है, अच्छा लगा कि ये नाम रखा है स्कूल का। लेकिन एक बात और, हमें अब एक नई ट्रिनिटी बनानी होगी, स्कूल, स्टूडेंट और स्वच्छता। और ये तीनों की ट्रिनिटी बना के हम अपने भारत को महान भारत बनाएं, हर एक के यहाँ स्वच्छता के संस्कार जगाएं, युवाओं में देशभक्ति की ऊर्जा जगी रहे, ज्योति जलती रहे, हम सबके हृदयों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का प्रवाह बढ़ता रहे, जो युवाओं का जोश, जुनून और जज्बा देश के काम आए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कई बार लोग पूछते हैं तो जीन्स पहनते हैं, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, जीन्स पहनो, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी जीन्स को ना भूल जाओ। वेयर जीन्स बट डोंट फॉरगेट योर जीन्स। अपनी जो जीन्स है ना, अपने जो मूल है, संस्कार हैं, मूल्य हैं, बस उसको ना भूलो, बात बन जाएगी। मेरा सबको प्यार, सबको मेरी शुभकामनाएं, माँ गंगा के आशीर्वाद।